कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ नेता शशि थरूर का विवादित बयान। पाकिस्तानी मंच पर कहा, भारत में नॉर्थ ईस्ट और अल्पसंख्यकों के साथ होता है पक्षपात। A Puritan Islamic sect, the Tablighi Jamaat, had held a major gathering just before the first lockdown in India, whose attendees spread the infection to many states when they returned home. शशि थरूर ने लाहौर थिंक फेस्टिवल में कहा, कोरोना काल में तबलीगी समाज के जरिए मुसलमानों को बनाया गया निशाना। शशि थरूर ने पाकिस्तानी मंच पर की मोदी सरकार की आलोचना। कहा, राहुल गांधी ने कोरोना के प्रति सरकार को चेताया था, मगर मोदी सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। Rahul Gandhi had mentioned as early as February he ought to be getting credit for having signaled this early on, much earlier than anyone else in India. संबित पात्रा ने किया सवाल, शशि थरूर ने पाकिस्तान के मंच पर क्यों किया देश को बदनाम। संबित के अनुसार शशि थरूर ने वैश्विक मंच पर कहा, कोरोना संकट से सही ढंग से नहीं निपट सका भारत, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ भेदभाव का भी किया जिक्र। शशि थरूर के तबलीगी जमात पर जिक्र पर भड़की बीजेपी, सरकार पर पक्षपात रवैये का आरोप लगाने पर कांग्रेस से किए सवाल। संबित ने कहा, क्या राहुल पाकिस्तान में लाहौर से लड़ना चाहते हैं चुनाव? क्या अब उन्हें राहुल लाहौरी बुलाना शुरू कर दूं? आप क्या चाहते हैं? पाकिस्तान के लोग आपको बहुत प्यार कर रहे हैं। आप क्या अगली बार वहीं से चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं? मध्य प्रदेश में उपचुनाव के दौरान कमलनाथ के बिगड़े बोल, इमरती देवी पर की विवादित टिप्पणी। मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। कमलनाथ के बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पलटवार। कहा, महिला का ऐसा अपमान कतई बर्दाश्त नहीं, कमलनाथ को शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए कमलनाथ। चिंता मान कर रहे हो, तुम समझते क्या हो अपने आप को? या मां बहनों की मां बहनों बेटियों से सम्मान के साथ ऐसा खिलवाड़ करने की इजाजत देंगे आप? कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर हमला। कृषि कानून को बताया काला कानून, पीड़ितों की आवाज दबाने का लगाया आरोप। एसटीएफ के हत्या चढ़ा बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह लखनऊ से गिरफ्तार। धीरेन्द्र सिंह को लखनऊ से लेकर बलिया पहुंची एसटीएफ। लखनऊ से धीरेन्द्र के 2 और साथी गिरफ्तार। लखनऊ में सरेंडर की प्लानिंग करने के लिए आया था धीरेन्द्र सिंह। पुलिस से बचने के लिए फोन भी नहीं रखा था अपने साथ। इतना होशियार तो है कि ये कोई फोन नहीं कैरी कर रहा था, किसी के साथ नहीं था, ताकि इसकी जानकारी या इसके कहीं पर भी होने की जानकारी किसी को प्राप्त न हो पाए। पीड़ित परिजनों ने की दोषियों के लिए फांसी की अपील। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, 50 लाख रुपए की मुआवजे की मांग। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बलिया विधायक सुरेंद्र सिंह को बुलाया। गोलीकांड के आरोपियों का खुलकर समर्थन कर रहे हैं विधायक। पहले आरोपियों की तरफ से शिकायत देने थाने पहुंचे थे बीजेपी विधायक। पुलिस और ऑफिसर्स पर मामले की एकतरफा रिपोर्ट देने का भी लगाया आरोप। मृतक जयप्रकाश के भाई ने बलिया विधायक सुरेंद्र सिंह पर भी कार्रवाई करने की मांग की। आरोपियों को शह देने का लगाया आरोप। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का 2019 का ऑडियो हुआ वायरल। ट्रांसफर के मामले में इंजीनियर से फोन पर की थी गाली गलौज। बलिया में पीड़ित परिवार से राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की मिलने का लगा तांता। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के नेताओं ने की मुलाकात। दिवंगत नेता रामविलास पासवान का आज 10वां। भावुक बेटे चिराग दिखे। चिराग ने एलजेपी को वोट कटवा पार्टी बताने पर किया पलटवार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किए तीखे वार। चिराग ने कहा, जेडीयू और नीतीश के दबाव में ऐसा बयान दे रहे हैं बीजेपी के नेता। नीतीश दूसरों को उकसा रहे हैं। आवाज भले उन नेताओं की है, पर वो शब्दावली कहां से आ रही है, वो सोच कहां से आ रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी और जो भी उनकी कार्यशैली को जानता है, वो इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि मुख्यमंत्री खुद कभी कुछ नहीं कहते। भावुक चिराग ने जेडीयू नीतीश पर किए करारे वार। कहा, पिता के निधन पर यही लोग व्यक्त कर रहे थे झूठी संवेदना। 10 दिन में दिख गया इनका असली रूप।
तेजस्वी यादव ने नीतीश पर फिर से किया वार, कहा नीतीश बताएं अपना विजन। पे, पलायन पे, गरीबी पे, भूखमरी पे नीतीश कुमार जी क्यों नहीं बोलते हैं? क्या उनका विजन है? तेजस्वी ने महागठबंधन के संकल्प पत्र का जिक्र किया, बोले सत्ता मिली तो 10 लाख नौकरियों से जुड़े कागज पर पहले हस्ताक्षर करूंगा। बिहार बीजेपी के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने कहा, पीएम मोदी से बेहद प्यार करती है बिहार की जनता। मोदी जी पर बिहार का और देश का भरोसा है और इसी भरोसे के कारण हमें भी फायदा होगा और हमारे जो साथी उनको भी होगा। मुंगेर के प्रचार के दौरान फडणवीस के सामने महिलाओं ने लहराए जस्टिस फॉर सुशांत के पोस्टर। सुशांत के साथ ही आनंद मोहन को इंसाफ देने की ब्यूटी मांग, ललन सिंह को देना पड़ा जवाब। उनकी नीति क्या है? उनके पास कोई नीति नहीं है और इसलिए हमारे और लालू जी के फंसाने के कारण आज आनंद मोहन जी सजा काट रहे हैं और उनकी पत्नी आज कौन पार्टी में चली गई? लालू जी की पार्टी में चली गई। तो बीजेपी के बाद अब जेडीयू के मंत्री महेश्वर हजारी ने एलजेपी को कहा वोट गठवा पार्टी, बोले ये लोग पीएम का नाम लेकर जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। कोटा जिले के दिनारा विधानसभा पर इस बार जेडीयू के जय कुमार सिंह और एलजेपी के राजेंद्र सिंह के बीच कांटे की टक्कर। 2 बार यहां से चुनाव जीत चुके हैं जय कुमार सिंह। अब लंबी दूरी पर नौसेना का निशाना, आईएनएस चेन्नई से हुआ ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण। परीक्षण के दौरान ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से अरब सागर में टारगेट पर लगाया गया अचूक निशाना। देश में कोरोना की दूसरी लहर की आशंका, एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ठंड में बढ़ सकता है कोरोना। पिछले 3 हफ्तों में कोरोना की रफ्तार हुई है कम, फरवरी के बाद राहत की उम्मीद। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सही कोरोना की कम्युनिटी ट्रांसफर की बात मानी, नवरात्र में सावधानी बरतने की अपील की। हमारे देश में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में 61,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। करीब 75 लाख हो चुका है कोरोना का कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटों में 1,133 लोगों की मौत हुई। अब तक 1,14,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 3,299 मामले सामने आए, 28 मरीजों की मौत भी हुई। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर माता बची, प्रकाश जावड़ेकर ने ई वाहनों के इस्तेमाल पर दिया जोर। सुशांत ड्रग्स केस मामले में एनसीबी का एक्शन जारी, अभिनेता अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड के भाई को गिरफ्तार किया। कैमूर में डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का रोड शो, उम्मीदवार रिंकी पांडे के लिए मांगे वोट। सुशील कुमार मोदी ने महागठबंधन के घोषणा पत्र को बताया ठपोर शंखी, बोले किसानों की जमीन कब्जा करने वाले आज बन गए हैं उनके हितैषी। हाजीपुर में प्रचार के दौरान भावुक हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, कहा उम्मीदवार अवधेश सिंह को जिताइए चुनाव, नहीं तो मैं दिल्ली में मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। करौली में जमीन विवाद में एक युवक ने आत्मदाह करने की कोशिश की, पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा ली, गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। कानपुर में दरिंदगी, जमीन विवाद में कुछ लोगों ने पिता पुत्र को जिंदा जलाने की कोशिश की, पेट्रोल डालकर आग लगा दी, पति और बेटी को बचाने में महिला भी झुलस गई। रक्सौल विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार प्रमोद सिन्हा के भाई अशोक सिन्हा की बढ़ गई मुश्किल, नेपाल में उनके घर से 23 किलो सोना, 2 किलो चांदी जब्त। वीरगंज में नेपाल पुलिस ने छापा मारा, अशोक सिन्हा के घर से मिले 22.5 किलो सोने के बिस्किट। नेपाल पुलिस ने बीजेपी उम्मीदवार प्रमोद सिन्हा के घर से भारी मात्रा में सोने के गहने और चांदी के बर्तन भी बरामद किए। नेपाल पुलिस ने खुफिया सूचना पर वीरगंज की रेशम कोठी में अशोक सिन्हा के अपार्टमेंट में छापा मारा था। प्रमोद सिन्हा को रक्सौल से बीजेपी का टिकट मिलने पर टिकट खरीदने का आरोप उन पर लगा था। रातों रात जेडीयू से बीजेपी में शामिल हो गए थे। विपक्ष ने 3 करोड़ रुपए में टिकट खरीदने का लगाया था आरोप। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद हाहाकार, बाढ़ में बहता दिखा ऑटो रिक्शा। बाबानगर इलाके में तेज बहाव में भीषण तबाही, हैदराबाद में बाढ़ ने आज भी ली 2 लोगों की जान। हैदराबाद में समंदर जैसा मंजर, तेज बहाव ने किया है लोगों को बेहाल।
हैदराबाद के चंद्रयान गुट्टा इलाके की गलियों में बह रहा है दरिया, मुसीबत में हैं लोग। बारिश के बाद बाढ़ की तबाही में तेलंगाना में अब तक करीब 50 लोगों की जा चुकी है जान। हैदराबाद के लश्करगुड़ा में 2 यात्रियों के साथ बह गई उनकी कार, बाद में जेसीबी के जरिए यात्रियों का मुश्किल से किया गया रेस्क्यू। लश्करगुड़ा में बारिश के बाद बेहद बुरा हाल है, जगह जगह बाढ़ में फंसे हुए हैं लोग और उनके वाहन। तेलंगाना में शाहपुर फोर्ट की दीवार ढही, भारी बारिश के बाद हुई क्षति। राजस्थान के पाली में बारिश के बीच धंस गई सड़क पर फंसा बाइक सवार, सड़क के गड्ढे में फंसी बाइक को निकालने में पत्नी ने भी दिया साथ। सवाई माधोपुर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 28 लोग घायल, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुआ हादसा। आईपीएल के मुकाबले में कोलकाता ने बेहद रोमांचक मुकाबले में हैदराबाद को आज हरा दिया, सुपर ओवर में जीता मैच। सुपर ओवर में हैदराबाद ने 2 विकेट गंवाकर बनाए 2 रन, 2 गेंद बाकी रहते कोलकाता ने हासिल कर लिया 3 रनों का लक्ष्य। इससे पहले निर्धारित 20 ओवर में कोलकाता ने 5 विकेट पर बनाए थे 163 रन, हैदराबाद भी 163 रन से आगे नहीं बढ़ पाया। कोलकाता की तरफ से शुभमन गिल ने बनाया सबसे ज्यादा 36 रन, हैदराबाद की तरफ से कप्तान वार्नर ने खेली 47 रनों की नाबाद पारी। मैच के दूसरे मैच में मुंबई का मुकाबला पंजाब से पहले खेलते हुए मुंबई ने 38 रन पर खो दिए थे अपने 3 विकेट। झांसी में शराब की दुकान के बाहर 2 गुटों में भिड़ंत, तो पुलिस बनी रही तमाशबीन। हरियाणा के फरीदाबाद में स्कूटर पर सवार पिकअप वैन ने मारी टक्कर, एक युवक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। मथुरा में सांड को बचाने की कोशिश में पलट गई बस, 10 लोग हुए घायल। सीतापुर में बुजुर्ग दंपत्ति पर फेंका गया तेजाब, सोते वक्त किसी अज्ञात शख्स ने फेंक दिया तेजाब। अमृतसर में ओला कैब के ड्राइवर ने 2 लड़कियों के अपहरण की कोशिश की, दोनों ने चलती गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। एटा में मिशन शक्ति कार्यक्रम के दौरान दिखी अव्यवस्था, कोरोना काल के नियमों की हुई अनदेखी, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा गया ध्यान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद पर दायरा शिको फाउंडेशन का विवादित बयान, सर सैयद अहमद को बताया अमीर मुसलमानों का हितैषी। दायरा शिको फाउंडेशन के अध्यक्ष ने कहा अमीर मुसलमानों के लिए बनी थी एएमयू। वाराणसी में बेकाबू एसयूवी ने सड़क के किनारे सो रहे 5 लोगों को कुचला, 3 की स्थिति गंभीर, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। लोगों ने एसयूवी के ड्राइवर को पीटा। राजस्थान के सिरोही में आबू रोड में शातिर ऑनलाइन ठगों के नेटवर्क का बड़ा भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार, 9 लैपटॉप, 11 मोबाइल, 1 लग्जरी कार और कैश बरामद। रुद्रपुर में कांग्रेस ने किया कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन, आसमान में छोड़े काले गुब्बारे। समाज सेवी संत रामदास की संदिग्ध परिस्थिति में मौत पर बवाल, मुरादाबाद में लोगों ने लगा दिया जाम। पुरी में 6 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को दिखाए थे इन लोगों ने काले झंडे। अयोध्या में महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति लॉन्च, कल बलरामपुर से सीएम योगी ने की थी इसकी शुरुआत। नवरात्र का आज दूसरा दिन, दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में मां दुर्गा के दर्शन को जुटे भक्त। जेएनयू में एबीवीपी ने किया प्रदर्शन, लाल किदा शाही का लगाया आरोप। मुंबई में अंबुली नाका पर जलकर खाक हुई कार, किसी घायल होने की कोई खबर नहीं। लखनऊ में महिलाओं के लिए पिकअप सेवा को बढ़ावा, राज्यपाल आनंदीबेन ने पिकअप वाहनों को दिखाई हरी झंडी। छत्तीसगढ़ के मरवाही उपचुनाव में अमित जोगी को झटका, निर्वाचन आयोग ने अमित जोगी और ऋचा जोगी का नामांकन किया रद्द। मुंबई में इमामबाड़ा इलाके में फ्री मोबाइल की सुविधा, 10 स्मार्टफोन के साथ फ्री वाईफाई की भी सुविधा। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच हुआ शांति समझौता कुछ ही मिनटों में टूट गया, दोनों तरफ से सीजफायर का किया गया उल्लंघन। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी, संक्रमितों की संख्या अब हो गई है 4 करोड़ के पार। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद पिछले 24 घंटों में रूस में रिकॉर्ड 15,000 मामले दर्ज। अमेरिका के कोलोराडो में जंगलों में आग, 7,000 एकड़ से ज्यादा जंगल खाक। वियतनाम में लगातार भारी बारिश से भूस्खलन की चपेट में आया सेना का कैंप, 22 सैनिक मरे।